fit and fine. In previous class we discussed about square. Square से रिलेटेड के क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। और स्क्वायर के निकालने की मैंने आपको 3 ट्रिक बताए थे। आई होप वो आपने समझ भी ली होगी और आपने प्रीवियस क्लास को अच्छे से समझ भी लिया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे क्या रहेगा, स्क्वायर रूट का रहेगा। स्क्वायर रूट जैसे कि आप सभी को पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट भी हमारा 2 टाइप से निकलता है। इसके भी मैं अच्छे अच्छे ट्रिक आपको बताऊंगी ताकि जो आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए स्क्वायर रूट से रिलेटेड, आए क्या मतलब आते हैं स्क्वायर रूट, कोई भी एग्जाम हो उनमें आपको एक क्वेश्चन तो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा 100% वन। तो हमारे क्या है कि जो मैं आज ट्रिक बताऊंगी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से समझना, ट्रिक को समझना ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट देखिए 2 तरह से निकलता है। एक तो जैसे आप सभी को पता है हमारा, एक तो क्या होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। किस टाइप का होता है हमारा, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर और एक होता है हमारा क्या, नॉन परफेक्ट। क्लियर है तक? अब देखो परफेक्ट स्क्वायर जो कि हम करेंगे आज का जो टॉपिक रहेगा, नॉन परफेक्ट क्या रहेगा हमारा जो हम कल करेंगे, मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नॉन परफेक्ट के अगर अभी मैं जनरल अगर आपको बताऊं तो नॉन परफेक्ट में क्या रहेगा आपका, अगर लास्ट की डिजिट आपकी 2 3 7 8, मतलब कि लास्ट की डिजिट अगर आपके 2 3 7 8 अगर आते हैं तो वो क्या रहेगा आपका नॉन परफेक्ट। तो पहचानने कैसे पहचानेंगे, अगर यूनिट डिजिट आपकी 2 3 7 8 अगर ये आ जाती है किसमें, यूनिट डिजिट, तो दैट इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर। एंड परफेक्ट स्क्वायर में क्या रहेगा आपके पास, जैसे 1 4 5 6 8 सॉरी 8 ने 9। अब आज हम इनकी ट्रिक समझेंगे कि अगर यूनिट डिजिट में आपको ये दिखाई दे जाए 1 4 5 6 9, तो उसमें आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट से रिलेटेड। स्क्वायर रूट को अगर हम देखें तो हमारा जो सिंबल होता है वो क्या होता है, हमारे कुछ इस टाइप का सिंबल होता है, होते हैं नहीं होता है। अगर यूनिट डिजिट आपकी 1 आ जाती है लास्ट में, अगर यूनिट डिजिट 1 आ जाती है तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको किस में आएगा, या तो 1 में आएगा या किस में आएगा हमारा 9 में आएगा। क्लियर है भाई, अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट आपको 1 मिलती है तो आंसर आपको या तो 1 देखने को मिलेगा लास्ट में या 9 देखने को मिलेगा यूनिट डिजिट। ओके क्लियर है। अगर आपका स्क्वायर में यूनिट डिजिट अगर आपको 4 देखने को मिलती है, अब देखो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 4 किसका होता है, 2 का होता है। ओके और किसके में देखने को मिलेगी आपको, 8 के में, क्योंकि 8 8 से क्या होता है 64 और 4 भी क्या होगा आपका यूनिट डिजिट हो गया। क्लियर रहता है, 4 हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है 5, 5 की यूनिट डिजिट क्वेश्चन में अगर आती है तो भी 5 रहेगा, आंसर अगर आता है आपका तो भी वो किस में रहेगा आपका 5 में रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये किस में रहेगा आपका 5 में ही रहेगा। अगर 6 आ जाए आपके पास तो ये देखो कि यूनिट डिजिट आपके 6 आपको किस किस में देखने को मिलेगी क्वेश्चन में। एक तो 6 किस पे आता है आपको 4 में आएगा भाई, 4 4 से क्या होता है 16, 8 मिलेगा आपको 6 के टेबल, 6 6 जा 36। क्लियर है तक? एक क्या बच गया हमारा 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, एक तो होता है 3 का, होता है नहीं होता है। अगर यूनिट डिजिट 9 मिलती है तो एक किसका मिलेगा आपको 7 का। अब ये चीजें आपको कैसे लर्न होगी भाई, ये बेस मान के चलो आप किसका 10 का, आपको पता लग जाएगा कि भाई 1 जो है वो 1 1 का ही होता है हमारा, तो 1 में कितना ऐड करें 10 बन गए 9। तो आप इजीली याद भी कर सकते हो भाई, किसी स्टूडेंट को अगर याद नहीं होता है कि भाई 1 का यूनिट डिजिट 1 और 9 बनेगा, 4 का 2 8 बनेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 4 6 बनेगा, 9 का 3 7 बनेगा, तो उसके लिए एक मजेदार ट्रिक है क्या, अगर देखो 4 को याद कर लो भाई, 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है, इतना तो पता होगा सबको, जनरली पता रहता है। तो 4 का 2 होगा, अब 2 को हमने क्या बनाना है 10 बनाना है। अब 10 कैसे होगा, 2 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 10। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या 5 है, 5 का यूनिट डिजिट क्वेश्चन में अगर 5 है तो आंसर में भी यूनिट डिजिट आपको 5 ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, 5 का अगर हम 1 भी करते तो 5 1 क्या होता है 5,
तो यूनिट डिजिट हर एक में क्या मिलेगी आपको 5 मिलेगी। क्लियर है तक? 6 अगर आ जाता है तो 6 देखो किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी अगर हम 6 देखें तो 6 यूनिट डिजिट किसका आता है हमारा 4 में आता है, क्योंकि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 जो 16, इसमें यूनिट डिजिट किसकी मिली हमें 4 की मिली है। क्लियर है तक? 4 में कितना ऐड कर 10 में 6 ऐड कर सकते हैं, इजीली बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर है तक? नेक्स्ट के 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। अब 3 में हम बेस बनाएंगे 10 का, तो 3 में कितना ऐड करें 10 मुझे 7 को ऐड कर तो आपको क्या मिलता है 10 मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये हो गया आपके एक मजेदार सी ट्रिक मान लो या मेथड मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको याद करने की है। अगर किसी स्टूडेंट को याद ना हो तो इसको हम प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट, क्वेश्चन में यूनिट डिजिट, क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट आपको 1 4 5 6 9 यही पर डालने, तो आंसर में आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1 का क्या मिलेगा 1 और 9, 4 का क्या मिलेगा हमें 2 और 8, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का क्या मिलेगा हमें 4 और 6, भाई 6 6 से क्या होता है 36 होते हैं ना, 9 का क्या मिलेगा हमें 3 और 7। बस एक तो इन चीजों को याद रखो और एक भाई आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से लेके 30 तक, 1 to 30 ये तो आपको बिल्कुल मुंह पे याद होने चाहिए आपको। अगर फिर भी याद ना हो तो ट्रिक मैंने आपको बताई भी है प्रीवियस क्लास में, आप उस ट्रिक को अप्लाई करो आपके निकल भी आएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फंडा क्या हमारा स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद होना चाहिए, सेकंड आपको 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन पहले हम 3 डिजिट का ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया 784 ले लिया मैंने, 3 डिजिट का ले लेते हैं हम। अब देखो इसमें जो पेयर बन के चलता है वो आपको 2 2 का चलता है, स्क्वायर में जो पेयर चलते हैं वो हमारे 2 2 को चलते हैं, क्यूब में हमारे 3 3 के पेयर चलते हैं। तो स्क्वायर में हम लास्ट में राइट हैंड से स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, तो हमने बना लिए 2 2 के पेयर। क्लियर है तक? अब देखो इसमें राइट साइड में हमें यूनिट डिजिट को चेक करें, यूनिट डिजिट हमारी क्या है विच इज 4। अब 4 का फंडा क्या था मैंने बताया था, अगर 4 यूनिट डिजिट क्वेश्चन में आता है तो आंसर आपको या तो 2 में मिलेगा या मिलेगा किसमें 8 में। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? अब देखो कोई 4 यहाँ तक हो गई चीज हमारी राइट साइड, अब आता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है 7 है। अब ये देखो कि 7 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाइक करता है, मतलब जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर जैसा भी को पता है क्या होता है हमारा 100। अच्छा जीरो अगर आ जाए, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो जीरो अगर यूनिट डिजिट आ जाए, भाई 1 से लेकर 9 तक तो मैंने बता चुके लेकिन मैंने जीरो का नहीं बताया, तो जीरो का क्या होगा, जीरो का एक फंडा है, अगर जीरो आपकी डबल जीरो आती है मतलब अगर डबल जीरो हो तो स्क्वायर रूट रहेगी आपकी परफेक्ट रहेगी, अगर सिंगल जीरो आती है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर ना होकर एक नॉन परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अगर डबल जीरो आती है आपके पेयर बन जाता है तो परफेक्ट का काम करेगा, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1600 आ गया, ठीक है, अब ये 2 जीरो इसका पेयर बन गया इसका पेयर बन गया, 16 का स्क्वायर जैसे आप सभी को पता है क्या होता है 4 और डबल जीरो एक सिंगल जीरो काम कर जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 40। क्लियर यहाँ तक? तो जीरो का फंडा ये होगा, तो जीरो से लेकर 9 तक मैं डिस्कस करा चुकी हूँ आपको। अब करते हैं हम अपन क्वेश्चन पे आते हैं, 7 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, भाई 7 हमारे इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है हमारा 7। अब 7 देखो जब भी आप ये देखो ना कि किन दोनों बीच में वो नंबर लाई कर रहा है, जस्ट उसके ऊपर वाला नंबर आपको चूज करना है, तो इसका जस्ट ऊपर वाला नंबर क्या हमारा 4 है, 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो या तो हमारा स्क्वायर रूट 22 होगा या होगा 28।
आई चीज समझ में आता है। अब हमें नहीं पता है कि 22 होगा या 28 होगा। अब ये देखो कि 7 किसके ज्यादा पास में, भाई इसके ज्यादा नजदीक है या इसके ज्यादा नजदीक है। भाई इसमें तो 3 के बीच में गैप आ रहा है, इसमें हमारा कितना है 2 नंबर गैप आ रहा है। तो सबसे नजदीक इसका नीचे वाले का नजदीक है, और नीचे वाला नंबर क्या है 28, तो दैट इज योर आंसर 28। आई जी समझ में देखो, ओनली एक लाइन का क्वेश्चन था और आपका इजीली सोल्व हो चुका है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, काफी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इजीली, कोई भी डाउट ना रहे। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे ये आ जाए 2209। अब देखो दो दो के क्या बनेगा, हम पेयर, पेयर हमने बना लिया। 9 है यूनिट डिजिट, हमारा राइट साइड क्या 9 है, 9 का यूनिट डिजिट में आंसर में या तो आपका क्या आएगा हमारा 9 3 आएगा, या क्या आएगा हमारा 7 आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है 22 आ रहा है। अब 22 देखो हमारा कहाँ पे लाई करेगा 20, भाई जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब 22 जहां पे लाई करेगा उसको जस्ट ऊपर वाला नंबर लेना, मतलब हमें क्या लेना 4 लेना है। तो हमारा हमें पता चल गया या तो 43 होगा नंबर या होगा हमारा 47। अब हमें नहीं पता है कि 43 एग्जैक्ट आंसर या 47, तो उसको कैसे करोगे। अब ये देखो 22 किसके ज्यादा पास में, इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है। तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है भाई इसमें 6 नंबर, इसमें क्या 3 नंबर गैप है, तो सबसे ज्यादा नजदीक इसके नीचे वाले का, तो नीचे वाला हमारा क्या आ गया 47, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा 47। आई चीज समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे आपके पास आ जाए 1521, ये इस टाइप का आ जाए। अगर यूनिट डिजिट आपकी 1 होती है तो आपका रिजल्ट किस से मिलेगा, या तो 1 में मिलेगा या मिलेगा हमें 9 में मिलेगा यहाँ तक। अब बस हमारे पास क्या 15। अब 15 देखो कहाँ पे लाई करेगा, भाई जहां तक नजर आ रहा है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। इनको हम मिटा देते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखो 15 कहाँ पे 9 और 16 के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। जस्ट इसके ऊपर वाला नंबर क्या हमारा 3 है, तो हमें पता लग गया या तो 31 के भी होगा या आंसर क्या होगा हमारा 39 होगा या नहीं होगा। अब चूज करो, देखो अब 15 देखो सबसे ज्यादा पास किसके, इसमें है या इसमें, भाई नीचे वाले के ज्यादा पास में, नीचे वाला क्या हमारा 39, तो दैट इज योर आंसर 39। आई चीज समझ में, देखो कितने इजीली आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है 2401, राइट साइड से स्टार्ट करें, 2 2 का पेयर बनाए, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 9। 24 किसके बीच में लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में, भाई जो 4 का स्क्वायर है उसके बीच में हमारा 24 है वो लाई कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, उनके बीच में आ रहा है। अब इसको जस्ट पहले वाला हम चूज करेंगे, हमें पता लग गया तो 41 होगा या 49 होगा। अब कौन सा होगा, देखो 24 सबसे पास में किसके, 5 वाले के पास में, मतलब नीचे वाला आंसर क्या हमारा 49, तो दैट इज योर आंसर। क्लियर है तक, आई चीज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपके पास आ गया 7921, ये आ गया, तो रिजल्ट किससे मिलेगा, या तो 1 होगा या क्या होगा हमारा 9। 79 देखो कहाँ पे लाई करेगा, भाई 8 और 9 के बीच में लाई करेगा हमारा, तो ऊपर वाला क्या हो गया 81 हो गया, एक क्या हो गया हमारा 89, तो कौन सा आंसर एग्जैक्टली हमारा करेक्ट है। तो देखो 72 किसके ज्यादा पास है, भाई इसके ज्यादा पास है, इसके ज्यादा पास है। अगर हम 72 में से 64 को माइनस करें तो 12 में से 4 गया 8, ये तो हो गया 8 का, और 81 में कितना होगा 9 का, तो सबसे ज्यादा पास किसका आपका, ऊपर वाले का है या नीचे वाले का आपका। तो हम देख रहे थे हमारा किसका नीचे वाले का पास है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 89। क्लियर है तक, आई चीज समझ में, आई होप आपको समझ में आ भी रहा होगा और आप लोग इंटरेस्ट ले भी रहे होंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए 5041, रिजल्ट किससे मिलेगा, या तो 1 होगा या क्या होगा हमारा 9। 50 देखो 50 कहाँ पे लाई करेगा, भाई हमारा करेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना हमारा। ऊपर वाले क्या हो गया, तो 71 हो गया या 79। 49 किस 50 किसके पास है, बिल्कुल इसके पास ऊपर वाला, तो आंसर क्या आ गया हमारा 71। आगे इस समझ में कितने करेक्ट
इजिली क्वेश्चन है, आप लोग इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 डिजिट के कर लिए हमने, 4 डिजिट के कर लिए। नेक्स्ट हम 5 डिजिट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आप लोग इजिली अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जैसे क्वेश्चन आ जाए 4 6 2 4, यही है हमारा डिजिट। ओके, 4 किस किस का स्क्वायर रूट होता है और 4 किसका होता है, 2 का होता है। और 2 को मैंने बताया था बेस किस में बनेगा, आपका 10 लेके चलते हैं तो 2 में कितने ऐड करते हैं, होंगे 8। तो हमें पता लग गया या तो 2 होगा रिजल्ट या हमारा क्या होगा 8 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है 46 है और 46 देखो हमारा कहाँ पे लाई करता है भाई, हमारा लाई करता है 6 और 7 के बीच में। तो इस ऊपर वाला लेंगे तो क्या होगा हमारा 62 या हो गया हमारा 68। अब देखो 46 किसके ज्यादा पास है भाई, इसमें 10 का गैप है, इसमें 3 का है, तो नीचे वाला है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, नीचे वाला आ जाएगा 68। आगे चीज समझ में कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम से कम 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग कोई भी डाउट ना रहे। 7 5 6 9 का पेयर बनाएंगे, क्या हो गया 3 और 7। 75 किसके बीच में लाई करेगा भाई, हमारा 75 करेगा 8 और 9 के बीच में। भाई हमारा 8 का स्क्वायर और 75 और 9 का स्क्वायर इनके बीच में लाई करेगा नहीं करेगा। ओके, अब देखो 75 ऊपर वाले चूज करें तो या तो आंसर 83 होगा या होगा हमारा 87। अब देखो इसमें 75 से ज्यादा पास किसके हमारा भाई 64 में तो कितना गैप आ रहा है हमारे पास, 11 का गैप आ रहा है, और इसमें कितना गैप आ रहा है हमारे पास 11 में से 5 गया 6, मतलब कितने का हमारा 6 का गैप आ रहा है। तो सबसे पास कौन सा आ रहा है हमारा, नीचे वाला आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका नीचे वाला, तो मतलब कि 87। आई चीज समझ में नहीं आई, देखो कितना इजी क्वेश्चन आपका। क्लियर है, तो ओनली कुछ नहीं करना आपको, ओनली एक तो ये पता होना चाहिए यूनिट डिजिट का पैटर्न जो मैंने बताया आपको। सेकंड आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ध्यान रखना जब भी आप कंपेयर करो तो उसके जस्ट पहले वाला लेना है, पहले वाला जैसे आपने लिया फिर ये देखो कि वो नंबर सबसे पास में किसके बीच में लाई कर रहा है, जिसके सबसे नजदीक लाई कर रहा है उसी नंबर को आप चूज करो। ऊपर वाला तो ऊपर वाला कर दो, नीचे वाला तो नीचे वाला नंबर कर दो। इजी क्वेश्चन आपके पास। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 0 8 4, अब 4 हमारा स्क्वायर होता है 2 का हो गया या हो गया हमारा 8 का। 60 किस किस के बीच में लाई करता है, 49 और 64 के बीच में लाई करेगा, तो या तो आंसर होगा 72 या होगा हमारा क्या 78। अब देखो 60 इन दोनों के बीच में सबसे पास किसके जा रहा है भाई, जो हमारे 60 है नंबर है ये सबसे पास किसके नीचे वाले का, तो आंसर क्या है हमारा 78। आगे चीजें समझ में कितना इजी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब करते हैं कुछ 4 डिजिट के, 4 डिजिट के क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन 5 डिजिट कर लेते हैं, जैसे 2 5 2 8 1। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 1 का देखो 1 का क्या होता है, मेरा 1 हो गया या हो गया हमारे पास क्या 9 हो गया। यहाँ तक हमने भाई दो दो के बना लिए पेयर, अब 2 के पेयर बनाए हमने तो 2 के पेयर ये बना दिए, यहाँ पे बच गए 252 बच गया। अब देखो ये 252 हमारा किसके बीच में लाई करेगा। अब यहाँ तक तो भाई 100 तक तो हो गया। 11 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप सभी पता है 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 225। 16 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 256। 17 का स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए 252 चाहिए। अब 252 जो अब 252 देखो ये इन दोनों के बीच में लाई कर भाई 15 और 16। अब जस्ट इसके ऊपर वाला डिजिट लेना है भाई, जहां पे लाई करता है उसके जस्ट ऊपर वाला लेते हैं। ऊपर वाला क्या होगा मेरे पास 15, या तो आंसर होगा 151 या होगा 159। अब देखो 252 सबसे ज्यादा पास किसके, इसके पास है या इसके ज्यादा पास में आ रहा है, तो जहां तक हमें लग रहा है तो नीचे वाले ज्यादा पास में आ रहा है, तो नीचे वाला क्या हमारा 159, तो ये हो गया आपका आंसर। आई चीज समझ में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन थे आपके स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो हमने इजीली कर लिया। ओनली आपको ये याद रखना है, एक तो इनकी यूनिट डिजिट का पैटर्न जो मैंने आपको बताया, साथ में आपको इनके पेयर बनाने आने चाहिए। फिर ये देखो जो भी आप नंबर चूज कर रहे हो वो देखो कि वो कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे, जिनके बीच में लाई कर रहे उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर आपको लेना है। कौन सा नंबर लेना आपने, पहले वाला नंबर चूज करना आपने,
पहले वाला नंबर चूज करोगे आप। ओके, पहले वाला नंबर जो होगा उसके जस्ट में फिर ये देखोगे कि सबसे पास में कौन सा लाई कर रहा है, सबसे नजदीक कौन सा, सबसे नियर अबाउट कौन सा आपका नंबर है, वही नंबर क्या रहेगा आपका चूज करोगे, वही नंबर आपका क्या रहेगा स्क्वायर रूट का रहेगा। आई चीज समझ, वही नंबर क्या रहेगा आपका स्क्वायर रूट का आंसर रहेगा। आगे इस चीज समझ में, तो आप इन सब चीजों को नोटबुक में नोट कर लेना ताकि जब भी आप रिवीजन करो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को तो आपके इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाए। क्योंकि मैं ट्रिक आपको इतनी अच्छी मजेदार बताई ताकि आप लोग इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लो, कोई भी फोबिया ना रहे आपको कि एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी डिजिट आती है तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें कैसे ना करें। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल वे में एक तरीका था, मेथड था, इनको करके देखो तो क्वेश्चन में। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है या आपको समझ में नहीं आई आज की क्लास तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर सेशन आज का अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।